हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब, भारत ने चलती ट्रेन से दुनिया का पहला मिसाइल दाग कर पाकिस्तान के उड़ा दिए छक्के। चलती ट्रेन से मिसाइल? क्या बोल रहे हो यार? अबे उसका लाइव उन्होंने दिखाया है। अच्छा? लाइव टेस्ट के लाइव परीक्षण यार। पर चलती ट्रेन से मिसाइल कैसे फायर होगा, ये सोचना नहीं यार, ये कैसे होगा यार। चलो वॉच करते हैं, तो देखने के बाद ही कुछ पता लगेगा कि ये क्या हुआ है। तो कौन करते स्टार्ट। हिंदुस्तान ने एक नई मिसाइल के परीक्षण से चीन और पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। यहाँ पर वो खड़े हुए हैं और कहां से हमको उनको साधना पड़ सकता है, इस हिसाब से भारत ने पहले ही अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिए हैं। कमी साहब, ये बताइएगा, ये किस तरह का मजाक है, किस कदर संगीन कि एक मिसाइल चल गया। डिफेंस सेक्टर में हर रोज भारत का डंका जोरों शोरों से बज रहा। कोई देश भारत से हथियार मांग रहा तो कोई भारत से हथियारों की तकनीक। लेकिन इस बीच डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक और अद्भुत सफलता हासिल कर ली है। अब भारत की अग्नि प्राइम मिसाइल, जिसे अग्नि पी भी कहा जाता है, भारतीय रेलवे के जरिए कहीं भी तैनात की जा सकती है। दरअसल हाल ही में ओडिशा के तट में न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया था। 34.5 फीट लंबी मिसाइल पर एक या मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV वॉरहेड लगा सकते हैं, यानी एक साथ कई टारगेट पर आसानी से हमला किया जा सकता है। भारत को क्यों, और रिवायती हरीफ हैं ये दोनों। दरअंदाजी की बात की जाती है भारत की तरफ से, लेकिन क्या कहेंगे आप? लेकिन अब डीआरडीओ ने इस मिसाइल को भारतीय रेलवे के साथ जोड़कर दुश्मनों के लिए एक और बड़ा सिरदर्द खड़ा कर दिया है। तो भारत ने कल ये तो ट्रेन खड़ी होगी तो मिसाइल तजर्बा किया है, बड़ा इम्पोर्टेंट तजर्बा है, बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये ओडिशा से इन्होंने किया है, टेस्ट किया है। यहाँ आपको ये रेंज दिखाई दे रही है। यहाँ अगर आप पहले से शुरू करेंगे नंबर 10 से, तो आप इसी तरीके से इन सर्कल्स को देखते जाइए। यहाँ जम्मू कश्मीर से अगर आप ये दूरियां नापते हैं तो फिर इधर इस्लामाबाद की तरफ भी या इधर बीजिंग की तरफ भी आपको निशाना कहाँ लेना है, उस वक्त उस तरफ के हालात के तहत वो तय कर देगा कि आपको कौन सी मिसाइल को सेलेक्ट करना है। नंबर बहुत घातक अग्नि 5000 से 8000 किलोमीटर तक की मार कर सकती है। 55.7 फीट इसमें, क्योंकि इसमें जाहिर है कई स्टेज में काम करने वाला इंजन लगा हुआ है, लिहाजा इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। और अब सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल की जो सबसे ज्यादा दूरी तक दुश्मन को ठिकाने लगा सकती है, वो है अग्नि 6। 8000 से 12000 किलोमीटर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की दूरी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और यही है जो पूरे इस जगह को जहां से दुश्मन का खतरा महसूस हो सकता है वो जद में ले सकती है। कुल मिलाकर ये हमारी ताकत है। और उधर आप देखें, उधर हमारे दुश्मन की दूरी तय करेगी कि हमको इस ताकत में से कौन सी चुनना है। डीआरडीओ ने रेल मोबाइल ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर यानी TEL के साथ इस मिसाइल को तैयार किया है। ये लॉन्चर भारतीय रेलवे के मौजूदा ट्रक पर बिना किसी बदलाव के आसानी से काम कर सकता है। रेलवे की मदद से मिसाइलों को गुप्त तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दुश्मन के लिए ये पता लगा पाना बेहद मुश्किल होगा कि मिसाइल कहां तैनात है। इसे किसी भी क्षेत्र में तेजी से तैनात किया जा सकता है। भारत का बड़ा भौगोलिक क्षेत्र इस रणनीति को और भी उपयोगी बनाता है। किस पे नहीं है, किधर से आया, टारगेट कौन है, कौन सा मुल्क हो सकता है, यहाँ चाइना है या पाकिस्तान है। हिमालय से लेकर समुद्र तक कहीं भी मिसाइलें आसानी से पहुंचाई जा सकती है। रेलवे आधारित मिसाइल सिस्टम दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। दुश्मन की खुफिया जानकारी और निगरानी प्रणाली को कमजोर करेगा। दुश्मन के लिए मिसाइलों की सटीक लोकेशन पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। ये प्रणाली भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को और भी प्रभावी बनाएगा। इस नक्शे में मैं आपको दिखाऊं कि ये इंडियन पीपल शुड अंडरस्टैंड कि देखें दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। वो गाने इंडिया की कौम को हम समझाना चाहेंगे। ये बात इस वक्त हम इंडिया की कौम को एड्रेस कर रहे हैं। हम इनको समझाना चाहेंगे कि तुम इसराइल के फंदे में आकर हमसे खामखा बिला वजह की दुश्मनी मोल मत लो, क्योंकि हम तुम्हें भी मारेंगे और इसराइल को भी उड़ा कर देंगे। क्योंकि हो ये रहा है कि इसराइल का सोल्यूशन वही है जो खैबर सोल्यूशन है। देखिए तारीख में हमको इसकी मिसाल मिलती है। अगर दुश्मन भारत पर हमला करता है तो ये मिसाइल सिस्टम तेजी से पलटवार करने में सक्षम है। ये प्रणाली न केवल भारत की सुरक्षा को बढ़ाएगा बल्कि भारत के दुश्मनों के लिए भी एक मजबूत संदेश देगा।
भारतीय रेलवे का विशाल नेटवर्क इस प्रोजेक्ट को और भी आसान बनाता है। मिसाइलों को किसी भी क्षेत्र में तेजी से ले जाने और लॉन्च करने में रेलवे की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। डीआरडीओ और रेलवे ने मिलकर ये सुनिश्चित किया कि रेलवे के ट्रैक्स पर मिसाइल ट्रांसपोर्ट के दौरान झटकों और कंपन का कोई प्रभाव न पड़े। ये तकनीक भारत को दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल लॉन्चिंग रणनीतियों में शामिल कर देती है। मदीने की इस्लामी रियासत थी जिसकी मिसाल आज की पाकिस्तान की है। इसी तरह मक्के की मुशरिक रियासत थी जो आज का हिंदुस्तान या भारत की रियासत है, और मदीने के नॉर्थ में खैबर की बस्ती थी जो यहूदी बसा करते थे। देखिए, दिस इज एग्जैक्टली द एग्जाम्पल टुडे। आज दुनिया में सबसे बड़ा फितना इसराइल है। इंडियंस का गुस्सा है, हमारे अमेरिका को भी इस बात का पता है, एहसास है। इंडियंस मजबूरी है बेचारों की। इंडियंस को नफरत, गैज़ व गज़ब की आग में ये जलते रहते हैं। जुर्रत नहीं है कि हमारे आगे आंखों में आंखें मिला सके, इसलिए कि हमने 1000 साल हुकूमत की है इनके ऊपर। और ये छोटी बात नहीं है इनके लिए कि जिसने 1000 साल इन पे हुकूमत की हो उसकी आंखों में आंखें डाल के खड़े हो। लिहाजा होता ये कि जब पिटते हैं हमसे ये, जब हम इनको डपट देते हैं, ये भागते हैं इसराइली और अमेरिकन के पास और जायनिस्ट के पास। सो इस वक्त और जितने भी कहा जाता है कि भारत की अब जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है वो ये कह रही है कि ये तमाम ऑपरेशनल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स जो है वो पूरा उतरता है। किलो का समझ ले कि आप जो एमुनिशन है, पेलोड जिसे भी कहा जा रहा है, उसको लेके जा सकते हैं। और एक इंडिया ने जिसे वो कहते हैं ना कि अग्नि 4 का टेस्ट 2012 में भी किया था। उस वक्त ये 3000 किलोमीटर की दूर जा सकता था सिर्फ 20 मिनटों में। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 3000 किलोमीटर। हमें अपनी पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी में कैटेगोरिक अनाउंसमेंट करनी चाहिए, जैसे हमने 1984 में की थी कि अगर हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पर अटैक आया तो हम इसराइल को भी मारेंगे, तल अवीव का भी नामो निशान मिटा देंगे और इंडिया का भी दिमाग ठीक कर देंगे। ये भाई साहब पागल हुए हुए हैं पाकिस्तानी। जैसे ही इन्होंने देखा है ना कि भारत ने चलती हुई ट्रेन से मिसाइल मारा है, ये पगला गए हैं भाई। कहते हैं हमारे ऊपर हमला ना करना, नहीं तो हम भी तुम पे कर देंगे। ओ भाई साहब, अब भी समझो अगर वॉर होती है, हम लोग खड़े हुए पंजाब वाली साइड पे, भाई हमें अंदाजा है कि भाई साहब यहाँ से हम पे हमला होने वाला। वो जम्मू कश्मीर में ट्रेन से कर दें तो क्या पता चला किधर से वार आई है, किधर से मिसाइल आया। मतलब कि भारत अब हर जगह से सक्षम हो गया है गुप्त तरीके से हम पर और चाइना पर हमला करने पे। यार अकल है पाकिस्तानियों तुम पे। तुम बोल रहे भारत ने हम पे हमला किया तो भाई हम उन पे कर देंगे। अबे पता कैसे लगेगा भाई हमला हो कहां से रहे। चलती ट्रेन में से मिसाइल आएगा तो किसी को क्या पता ट्रेन जा रही है, ट्रेन से मिसाइल आया, किसी को क्या पता। ये तो जंग है पाकिस्तान की भी खैर नहीं है, चाइना की भी साथ खैर भाई। अब भारत डिप्लॉय ना भी करे बॉर्डर पे मिसाइल अपने पीछे से ट्रेन के थ्रू मार दे। कश्मीर में भी ऐसा ही हो सकता है। कश्मीर में भी रेल पटरियां बची हुई, सब कुछ बचा, उधर भी आसानी से जा सकते। लाइव टेस्ट के देखो, ट्रेन जब जा रही थी उसके अंदर से आग निकली और भाई शू ऊपर गई। अब तो मिसाइल इंडिया वो गाड़ियों पे लाद के जाता था, अब तो ट्रेनें आ गई उनके पास। लाला वही ना, ट्रेनों से मार रहा है यार मिसाइल। ये क्या कैसी टेक्नोलॉजी है वजह कि ट्रेनों से यार कसम से ये हमने कभी किसी देश का नहीं सुना कि ट्रेनों से ऐसा किया मिसाइल। वो भी अग्नि का मिसाइल का तजर्बा किया उन्होंने, टेस्ट कर लिया उन्होंने। बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल उसका और ट्रैक भी भाई साहब पूरे कश्मीर में लग चुका है। भाई कश्मीर के अंदर भाई ट्रेन घूम रही हो, वहीं से ही फायर हो, हमें क्या पता। राजस्थान वाले इलाकों में उनके पास ट्रैक है, वो उधर घूम रही है, उधर से फायर हो, हमें क्या पता। यार इंडिया ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी एडवांस निकाल रहा है जो किसी देश के पास नहीं हो। यार हिला के रख दिया कसम से आज इन लोगों ने ये चीज के रेल से मिसाइल। यार ये आइडिया लेते किधर से है भारतीय यार वजह ये ना कल को चलती गाड़ी में इन्होंने फिट किया हो सिस्टम। हो सकता ही लाला, हो सकता क्यों नहीं। ये तो चलती ट्रेन देखना भाई। आज मैंने कसम से मैंने आज तक सुना था ट्रेनें होती है लोगों को इधर से उधर लेके जाने की। आज तो मिसाइलें भी मार रही हैं लाला इंडिया में, देख ले ट्रेनों से मिसाइल फायर। अगले ने सबको दुनिया को बता दिया, लाइव फुटेज जाएंगे लाला। कामयाब भी से तजर्बा करके बता दिया कि ये भी है हमारे में ताकत। वही ना कि हमने आज चलती ट्रेनों में ये चीज काम कर दी, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि का। कोई छोटी मिसाइल नहीं थी, मतलब भारत की शक्तिशाली मिसाइल का। तो यार आपकी क्या थॉट है इतनी बड़ी कामयाबी पर जो भारत ने आज अपने आप के नाम कर ली है। इधर ही वीडियो तुम करते तो